गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम ये फर्स्ट लेसन का इंसाइड क्वेश्चंस करने चल रहे हैं। तो इसमें देखते हैं कि इंसाइड क्वेश्चंस में क्या क्या है, फिर आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में। तो आज क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आउटसाइड क्वेश्चन कर लेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर डिड अजमेर अंकल लिव। तो आपको आंसर याद होगी, फिर भी मैं करा देता हूँ। वेयर डिड कहता है, वेयर डिड अजमेर कौन थे भाई? अजमेर जो था ना उसके अंकल रहते थे, मतलब अंकल लीव। बताइए कहाँ रहते थे उनके अंकल? तो आपको बताया गया था मुंबई में। कहाँ रहते थे? मुंबई। तो ये आंसर क्या होगा बताइए? अजमेर क्या कहता है? अजमेर से अंकल लिव इन मुंबई। कहाँ रहते थे? मुंबई में रहते थे, यानी मुंबई में रहते थे। ये सेकंड क्वेश्चन कहता है व्हाट गिफ्ट डिड अजमेर गेट फ्रॉम हिज अंकल। क्वेश्चन सेकंड कहता है व्हाट गिफ्ट, मतलब व्हाट गिफ्ट कौन सा उपहार मिला था, मींस व्हाट गिफ्ट डिड कहता है यहाँ पे डिड अजमेर गेट फ्रॉम हिज अंकल। फ्रॉम हिज अंकल, वो अपने अंकल से कौन सा गिफ्ट लिया था? बोलिए कौन सा गिफ्ट उनको मिला था? तो एक बिनॉकुलर मिला था ना, दूरबीन जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? बिनॉकुलर। तो लिखेंगे यहाँ पे आंसर अजमेर। क्या लिखेंगे? अजमेर गॉट अ बिनॉकुलर। क्या था? बिनॉकुलर एज अ गिफ्ट। किसके रूप में? एज अ गिफ्ट फ्रॉम यहाँ पे बात करते हैं फ्रॉम हिज अंकल। वो अपने अंकल से क्या लिया था? तो एक गिफ्ट के रूप में। बोलिए क्या लिया था? ये बिनॉकुलर लिया था ना। और ये थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है कि थर्ड क्वेश्चन में उन लोग कुछ ऐसे बातें कहते हैं फ्रॉम वेयर डिड दे बोर्ड फेयरिंग, मतलब कहाँ से बातें वो लोग बोर्ड फेयरिंग करते हैं। तो यानी क्वेश्चन कहता है फ्रॉम वेयर डिड दे, फ्रॉम मींस कहाँ से, कहता है फ्रॉम वेयर डिड दे बोर्ड अफेरी, मतलब अफेरी की बात करता है। कहाँ से किए थे? तो आपको याद होंगे द गेटवे ऑफ इंडिया। कहाँ से? द गेटवे ऑफ इंडिया। की मिस्टेक कर गए हो, याद है कि वोट पर गया। बोलिए हम लोग आंसर लिखेंगे। क्या आंसर लिखेंगे? दे बोर्डेड अफेरी फ्रॉम द गेटवे। क्या था? द गेटवे ऑफ इंडिया। क्लियर है? द गेटवे ऑफ इंडिया। ये बातें कंसेप्ट क्लियर होती चल रही है क्योंकि हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे? गेटवे ऑफ इंडिया। अगर नहीं दिखता हो तो ये ध्यान देंगे, गेटवे ऑफ इंडिया लिखा गया है लास्ट में, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो फिर यहाँ पे लिख देते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। ये याद रखेंगे। अब गेटवे ऑफ इंडिया की बात करता है, नेक्स्ट देखने की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वे लोग और आगे का क्या क्या प्लानिंग करता है, कहाँ कहाँ पहुँचता है और कहाँ देखता है, क्या क्या वहाँ देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमें जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं उस क्वेश्चंस का आंसर के साथ हम शेयर करेंगे so that we don't get any problem to complete our syllabus or in our class or school। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ बातें कर रही है कि वे लोग कहाँ पहुँचते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है which place did they reach
आफ्टर एन आवर, मतलब 1 घंटे के बाद वे लोग कहाँ पहुंच जाते हैं। तो 1 घंटे के बाद वे लोग कहाँ पहुंचे थे पता है, एलिफेंटा गुफा, एक आइलैंड पे पहुंचे थे। क्या था उसका नाम, एलिफेंटा गुफा। कहाँ, एलिफेंटा गुफा। तो लिखेंगे दे रीच्ड एलिफेंटा गुफा। कहाँ पे, एलिफेंटा। वो लोग कहाँ पहुंचते हैं, तो एलिफेंटा यानी एलिफेंटा गुफास आफ्टर एन आवर, मीन्स 1 घंटे के बाद वे लोग एलिफेंटा गुफा पे पहुंचते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है व्हिच सी डिड इट मींस सी आफ्टर लैंडिंग ऑन द आइलैंड। कौन सा सी देखा था, मतलब कहता है व्हिच सी, मतलब व्हिच सी डिड अजमेर सी आफ्टर ये देखना है, सी आफ्टर लैंडिंग ऑन द आइलैंड, मतलब आइलैंड पे जब हुए लोग गए तो कौन से सी देखे थे, तो आपको पता होंगे कि अरबियन सी ना। तो लिखेंगे अजमेर सौ अरबियन सी। कौन सी, अरबियन सी आफ्टर लैंडिंग on the island. After landing on the island, आइलैंड में पहुंचने के बाद वे कौन से सी को देखे, तो अरेबियन सी देखे थे। अरेबियन एक जहाज थी जिसे उन्होंने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बातें कही जाती है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई हैव दे कम टू दिस प्लेस, वे लोग इस प्लेस पे क्यों आए। मतलब क्वेश्चन कहता है यहाँ पे व्हाई डिड दे come to this place, they come to this place, वे लोग इस स्थान पे, इस जगह पे क्यों गए, मतलब क्यों आए, क्यों पहुंचे वहां पे। तो आपको पता है कि वे लोग क्यों जाते थे घूमने, चिड़ियों को देखने के लिए। मतलब वे लोग क्या देखने के लिए जा रहे थे, चिड़िया देखने के लिए उस जगह पे गए। कहता है वाचिंग बर्ड, वे लोग चिड़िया देखने के लिए वहां पहुंचे थे। तो हम आंसर लिखेंगे दे came to this place, they came to this place for watching बर्ड। क्यों आते थे, वॉचिंग बर्ड्स करने। किस लिए आए थे, वॉचिंग बर्ड्स, यानी चिड़ियों को देखने के लिए इस जगह पे आए थे। दूसरे काम उनके पास ऐसा कुछ नहीं था, बिकॉज वे लोग इसलिए टूर कर रहे थे, मतलब जर्नी कर रहे थे, सो दैट वे लोग अपना मतलब क्या करें कि चिड़ियों को देखे। यार नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ डू द बर्ड वॉचर रिकॉग्नाइज बर्ड, चिड़िया को देखने वाले जो लोग होते हैं वे कैसे पहचान कर लेते हैं कि कौन सी चिड़िया है। यानी क्वेश्चन कहता है हाउ डू, कहते हैं यहाँ पे हाउ डू बर्ड वॉचर कहता है बर्ड वॉचर
बर्ड वाचर रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज कहते हैं यहाँ पे रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज बर्ड्स, यहाँ पे बर्ड्स, रिकॉग्नाइज बर्ड्स। यार देखो ये है, ये इसके स्थान पे जेड दिया है, बट आप एस भी कर सकते हो, एयर नो डाउट, क्योंकि मैं बताया था प्रीवियस क्लास में आप पढ़े होंगे कि जहाँ बताया था कि कुछ अमेरिकन और कुछ ब्रिटिश इंग्लिश हम लोग मिक्स करके पढ़ते हैं। तो अमेरिकन इंग्लिश जो होता है जहाँ जेड लेता है वहाँ पे ब्रिटिश इंग्लिश एच लेता है, और ब्रिटिश इंग्लिश जहाँ जेड लेता है वहाँ अमेरिकन इंग्लिश जेड लेता है। तो उस वजह से हम एच की जगह जेड और जेड की वजह से एच का प्रयोग कर सकते हैं। देयर इज नो एनी फॉल्ट, ये गलत नहीं होते हैं। हम एच की जगह पे जेड का प्रयोग करते हैं, बट उसका कुछ शर्त होता है, नॉट एवरी प्लेस। जैसे यहाँ पे जेड किया, यहाँ पे आप एच कर सकते हैं, कोई गलती नहीं है। बट एवरीवेयर नॉट यू कैन यूज, मीन्स एवरीवेयर यू कांट यूज। नेक्स्ट करता तो हम लोग देखेंगे कि वो कैसे पहचान कर रहे थे, तो उसकी साउंड से कैसे स्टूडेंट्स कैसे पहचान कर लेते, तो उसकी साउंड से हम लोगों ने पढ़ा था ना। तो ये देखते हैं कि कैसे पहचान कर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बर्ड वाचर, क्या लिखेंगे, बर्ड वाचर रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज बर्ड्स, बोलिए कैसे, बर्ड्स with the help of, with the help of their sound, their sound मतलब उनके साउंड जो होते हैं, वॉइस जो होते हैं, उसे सुनते हैं और पहचान कर लेते हैं कि ये कौन सी चिड़िया है, ये कौन सी चिड़िया बोल रही है। इस तरह से भी देखते हैं, या फिर उसके कलर से भी कुछ लोग पहचान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि what did Ismail see after landing on the island, आइलैंड पे लैंडिंग जब वे लोग किए तो क्या देखते हैं वे लोग। तो देखिए पहले क्वेश्चन हम नोट कर लेंगे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है what did Ismail see, what did Ismail see, कहता है आफ्टर लैंडिंग ऑन द आइलैंड, आइलैंड पे जब वे लोग लैंडिंग की, सी आफ्टर लैंडिंग और द आइलैंड, ऑन दी आइलैंड मतलब आइलैंड पे वे लोग जब आए तो अजमेर ने क्या देखा। तो अजमेर क्या देखा था आइलैंड पे जब वे लोग आए, तो ये क्या देखा था वे, जब वो लैंड किए तो ये आंसर देखेंगे इसका। वो क्या देखा था, ये चिड़िया देखा था। कौन सी चिड़िया था, उस चिड़िया का क्या नाम था, ये देखेंगे। तो वो एक हंटर चिड़िया देखा। तो आंसर लिखेंगे, इसका जो आंसर होगा ही saw an amazing bird, कैसा बर्ड, अमेजिंग हंटर बर्ड, कैसा चिड़िया देखा था, अमेजिंग हंटर बर्ड देखा था, अमेजिंग हंटर बर्ड आफ्टर लैंडिंग ऑन दी आइलैंड, ऑन दी आइलैंड। यहाँ ध्यान देंगे कि जब भी वोवेल लेटर से शुरू होने वाले कोई वर्ड्स होते हैं तो उसके पहले THE का प्रयोग किया गया होता है, तो उसको दी पढ़ते हैं, दी आइलैंड। और जब कंसोनेंट से बिगनिंग होता है वर्ड बिफोर दैट THE यूज्ड, इन दैट सिचुएशन वी कॉल इट द, एज द रैट। यहाँ बोलेंगे दी आइलैंड। या नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट डिड द, मींस कहता है व्हाट, which bird did Aman notice while walking back to the ferry। मतलब कहता है क्वेश्चन से ये नेक्स्ट जो है which bird, कहता है which bird did Dr. Ahmad
डॉक्टर अहमद नोटिस, मतलब वो कौन सी चिड़िया को देखते हैं, नोटिस कहता है, नोटिस वाइल वॉकिंग बाय, वाइल कहता है वाइल जबकि, वाइल होता है जबकि, मतलब वाइल वॉकिंग बैक, वॉकिंग बैक कहते हैं वॉकिंग बैक टू द फेरी, टू फेरी। बताइए ये कौन सी चिड़िया को नोटिस किया था, याद है ना, माइग्रेटरी बर्ड। कौन सी चिड़िया थी वो, माइग्रेटरी बर्ड। तो क्या लिखेंगे, ही नोटिस्ड, क्या लिखेंगे, ही नोटिस्ड अबाउट द माइग्रेटरी बर्ड। कौन था, द माइग्रेटरी बर्ड, माइग्रेटरी बर्ड। वाइल लिखेंगे, वाइल यहाँ पे बात करते हैं कि जब वे लोग वापस आया था, वाइल वॉकिंग बैक टू द फेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन से ये कहता है कि डिड अजमेर एंजॉय वाचिंग द बर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डी नेक्स्ट क्वेश्चन से देखना है, कहता है कि डिड अजमेर एंजॉय, मतलब आनंद लिया, मजा लिया, एंजॉय वाचिंग बर्ड, वाचिंग बर्ड। तो क्या उसे आनंद आया उसको देखकर, तो यस, क्या आंसर होंगे, यस, क्या होगा आंसर, यस लिखेंगे, ही एंजॉयड वाचिंग बर्ड्स। अब देखेंगे ये हमारा क्वेश्चन सो है और आंसर है, और लास्ट क्वेश्चन से एक और है जिसके बारे में हम लोग देखे हैं कि लास्ट क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट डिड ही एंड हिज अंकल डू। कहता है यहाँ लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट डिड ही एंड हिज अंकल, मतलब उसके चाचा जी जो थे, डू फॉर किए, डू फॉर कहता है नेक्स्ट फ्यू डेज, फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। तो बताइए नेक्स्ट जो फ्यू डेज था उसके लिए वे और उसके चाचा जी क्या किए थे, तो वे लोग दूसरे मतलब टाउन के अराउंड में जो ये क्या था, अदर बर्ड था, मतलब बर्ड जो ये वाचिंग करने वाला स्पॉट था, वहाँ जाने की वे लोग प्लान किए। तो क्या लिखेंगे आंसर, बोलिए क्या आंसर होंगे, तो क्या लिखेंगे, ही एंड हिज अंकल। क्या लिखेंगे आंसर में, ही एंड हिज अंकल, ही एंड हिज अंकल क्या किए, दूसरी जगह पे चले गए, मतलब ही वेंट टू अंदर, कहता है ही वेंट टू another bird watching spot, bird watching spot। कहता है for the next, या पहले लिखेंगे स्पॉट अराउंड द सिटी। क्या था, अराउंड द सिटी फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। क्या लिखेंगे, फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज।
तो इसके साथ हमारे क्वेश्चन आंसर फिनिश होते हैं। आप इसको इजीली नोट कर लेंगे और नोट करने के साथ आप फेयर भी कर लेंगे और रिमेम्बर कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।